जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहेंगे लोगों का काम है। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम लोग थोड़ा ज्योग्राफी में कुछ बेसिक पोर्शन को जानेंगे। कटिबंध को और जो पृथ्वी को हम लोग जो गोलार्ध में बांटे हुए हैं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इस सारी बातों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी को लगभग गोला के आकार को माना गया है। पृथ्वी को लगभग गोला के आकार को माना गया है। भूगोलवेताओं ने इसे दो भागों में बांटा है, और जिस पृथ्वी वाला गोला के आकार का है और इसे दो भागों में बांटने के लिए जिस लाइन का प्रयोग किया गया है उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसी को दूसरा नाम विषुवत रेखा भी हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अगर डिग्री में हम लोग बात करेंगे तो यह 0 डिग्री लाइन है। यह 0 डिग्री लाइन ही पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग, देखिए, अब किसी भी गोला को आप आधा करिए तो क्या हो जाएगा? गोलार्ध हो जाएगा। और ऊपर को उत्तर कहते हैं और नीचे को दक्षिण कहते हैं। नीचे को दक्षिण कहते हैं, ऊपर वाला को उत्तर कहते हैं। जब किताब में आप पढ़िएगा तो ऊपर वाला पोर्शन उत्तर कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन दक्षिण कहलाता है। इस तरफ का पूरब और इस तरफ का पश्चिम। तो इस आधार पे ये उत्तर वाला पोर्शन है तो उत्तर कहलाएगा, नीचे वाला पोर्शन है तो दक्षिण कहलाएगा। और गोला को जो आधा करेगा तो गोलार्ध हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? गोलार्ध। तो पूरा को मिला करके इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। मतलब गोला का आधा को ही क्या कहते हैं? गोलार्ध। तो ये आप लोग ये जान गए कि 0 डिग्री लाइन क्या करता है? पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पोर्शन को दक्षिणी गोलार्ध। ये तो इतना जान गए। अब इसमें और ढेर सारी लाइनें हैं। अब ढेर सारी लाइन क्या है? जैसे अब 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाइएगा तो इसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की में हम लोग अगर लाइन खींचा गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। जिसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री है। फिर उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। 66.5 डिग्री पर भूगोलवेदा ने एक रेखा खींचा जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। ये 66.5 डिग्री पर। और 66.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में भी है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। और ये भी है 66.5 डिग्री। एक बार फिर से देखिए, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करिए तब जा करके आपको भूगोल पढ़ना आसान हो जाए। ये सब भूगोल का बेसिक टूल सब है, ये सब आपको आना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले 0 डिग्री लाइन जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया। क्या यह वास्तविक रेखा है? नहीं, यह एक काल्पनिक रेखा है। भूगोलवेताओं ने पढ़ने के पर्पज से और पृथ्वी के अध्ययन करने के पर्पज से इसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचा है जिसे क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। परिभाषा के तौर पर जब अगर परिभाषा आपसे पूछा जाएगा भूमध्य रेखा किसे कहेंगे तो आप सिंपल सा परिभाषा इस प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर अगर आपसे कर्क रेखा का कोई परिभाषा पूछ दे तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के रेखा को मकर रेखा कहेंगे। अगर आपसे आर्कटिक रेखा कहा जाए तो कहिएगा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर खींचा गया लाइन को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री के रेखा पर खींचा गया लाइन को क्या कहेंगे? आर्कटिक रेखा। इस आधार पर आप इस लाइन को आप विभाजन कर सकते हैं। ये था, मतलब मोटा मोटी हम लोग लाइन के बारे में जान लें। और ढेर सारा लाइन है, इसके बारे में भी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। हाँ, एक चीज़ और देखिए, पृथ्वी के अध्ययन का आप ग्लोब पर आप ध्यान से देखिएगा तो ग्लोब पर दो रेखा खींचा गया रहता है। एक सीधा, जैसे आप ये देखिए, ये वाला पोर्शन खींचा गया है। अगर ये टेढ़ा हुआ, लेटा हुआ तो इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा? ये अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। और अगर ये सीधा के इस तरह से खींचा गया है तो इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा।
ये सीधा वाला कौन सा हो जाएगा, देशांतर रेखा। तो इस सब पर हम लोग बाद में बहस करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग मेन रेखा को देखेंगे। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक रेखा। ये जितने सारे आर्कटिक, कर्क, भूमध्य, मकर, अंटार्कटिक रेखा, ये सारे के सारे अक्षांश रेखा है। और हम लोग कुछ देशांतर रेखा के बारे में जान लिए हैं। इस सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है समय निकालने में, तिथि में, इस सब में प्रयोग किया जाता है। इस सब हम लोग आगे जा करके देखेंगे, समय कैसे निकाला जाता है, तिथि कैसे निकाला जाता है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग थोड़ा कटिबंध को देख लीजिए। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, इस कारण से पूरा डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं। अब देखिए कटिबंध क्या होता है। देखिए बेसिकली हम सब तो सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है अपने पृथ्वी, सूर्य अपने जगह पर स्थिर है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। हम सब ये जानते हैं पहले से ही। अब यहाँ हम लोग समझने के लिए थोड़ा उल्टा प्रक्रिया समझेंगे। वैसे बेसिकली सूर्य का रोशनी कर्क रेखा और मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो हम लोग सूर्य को घुमा लेते हैं। इतना मानना है कि सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा पर घूर्णन करती है। ये बात हम पहले से जानते हैं कि सूर्य अपने जगह पर स्थिर है, बस समझने के पर्पज से हम सूर्य को घुमा रहे हैं। सूर्य क्या करती है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर घूर्णन करती है। आप सब जानते हैं पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा मिला करके 365 दिन में सूर्य मतलब इधर से इधर जाता है। तो आप एक बात गौर कीजिए, अगर सूर्य इस जगह पर रहेगा तो सूर्य का रोशनी इधर भी पड़ेगा और इस वाला भी क्षेत्र में पड़ेगा, है ना। जब इसमें सूर्य रहेगा तो आप इधर भी सूर्य का रोशनी और इधर भी सूर्य का रोशनी पड़ेगा। जब मकर रेखा पर सूर्य आएगा तो भी इस वाला क्षेत्र में सूर्य का रोशनी और इस वाला भी क्षेत्र में सूर्य का रोशनी। तो आप देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा क्या हो रहा है, सूर्य का रोशनी पड़ ही रहा है। इस कारण से इस क्षेत्र में हमेशा क्या होता है, गर्मी पड़ता है। क्या पड़ता है, गर्मी। और गर्मी को ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं, उष्ण। गर्मी को ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं, उष्ण। और क्षेत्र मतलब क्षेत्र को कहते हैं हम लोग ज्योग्राफी में कटिबंध। जैसे ये क्षेत्र बना ना, कर्क रेखा और मकर रेखा का ये बीच का क्षेत्र बना, तो क्षेत्र को ज्योग्राफी में कहते हैं कटिबंध। तो आप देखिए इस हिसाब से इस क्षेत्र को क्या नाम क्या हो जाएगा, गर्मी पड़ रहा है तो इस क्षेत्र का नाम में पड़ जाता है उष्ण कटिबंध। क्या नाम पड़ जाएगा, उष्ण कटिबंध। आप लोग पहले देख लिए कि अगर कर्क रेखा पर सूर्य रहता है तो यह क्या करता है, 23.5 डिग्री से नीचे की तरफ भी रोशनी देता है, ऊपर की तरफ भी देगा, गर्मी पड़ता है। लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा तो कर्क रेखा से बहुत दूर हो जाता है, तो इस कारण से इस क्षेत्र में ठंडा पड़ने लगता है। जब कर्क रेखा पर था तो गर्मी पड़ रहा था, लेकिन जब मकर रेखा पर आ गया तो क्या हो गया, इस क्षेत्र में ठंडा पड़ने लगा। इस पर्पज से इस एरिया में गर्मी और ठंडा दोनों पड़ रहा है। तो इस कारण से गर्मी को तो उष्ण कहते ही हैं, ठंडा को कहते हैं हम लोग शीत। ठंडा को क्या कहते हैं, शीत। तो आप देखिए गर्मी ठंडा दोनों हो गया, तो इसी को मिला जुला करके ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। अब सेम कंडीशन नीचे भी होता है, जब कर्क रेखा पर सूर्य रहती है तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। और जब मकर रेखा पर सूर्य आता है तो क्या हो जाता है, गर्मी पड़ जाता है। तो इस हम लोग जानते हैं गर्मी ठंडा दोनों मिल जाता है, इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। अब एक बात और देखिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर थी तो पर भी इस एरिया में नहीं के बराबर रोशनी जा रहा था, मतलब धूप गर्मी जा रही थी। और जब मकर रेखा पर तो पक्का नहीं है, पूरा का पूरा बर्फ होता है। इस बर्फ से यहाँ अधिकतर हमेशा क्या रहता है, ठंडा ही रहता है, और ठंडा को कहते हैं शीत। तो ये एरिया क्या कहला जाता है, शीत कटिबंध। और सेम कंडीशन नीचे भी होता है, जब मकर रेखा पर होता है तब थोड़ा बहुत गर्मी पड़ता है, नहीं के बराबर। और जब कर्क रेखा पर जाता था तो गर्मी पड़वे नहीं करता, इस कारण से यहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है। और ठंडा को हम लोग क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। तो बेसिकली पृथ्वी को कितने कटिबंध में, 3 कटिबंध में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध।
और आर्कटिक रेखा के ऊपर के क्षेत्र को शीत कटिबंध। नीचे में आप देखिएगा तो कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्र को तो उष्ण कटिबंध कहते ही हैं, और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध, और अंटार्कटिक रेखा के नीचे का क्षेत्र को शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से कटिबंध कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। किस पर्पज से होता है आप लोग ये भी जान लिए। सूर्य की गर्मी हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अधिकतर रहती है, इस पर्पज से इस बीच में गर्मी पड़ता है ज़्यादा, इसलिए और गर्मी को ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग कहते हैं उष्ण। तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। जब कर्क रेखा पर लंबवत सूरज की प्रकाश पड़ता रहता है, इस वजह से कर्क रेखा से अगल बगल में गर्मी रहता है, तो इस एरिया में गर्मी हो जाता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है तो कर्क रेखा के क्षेत्र में नहीं के बराबर प्रकाश पड़ता है, इस वजह से यहाँ ठंडी हो जाता है, और ये यहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों होता है। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। अपना भारत शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, इस वजह से देखते होंगे कुछ समय तक गर्मी या कुछ समय के बाद ठंडा आ जाता है। सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा पर। चूंकि कर्क रेखा से समान दूरी पर विषुवत रेखा और मकर रेखा से समान दूरी पर कर्क और विषुवत रेखा, इस वजह से सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को अंटार्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक रेखा। आई होप आप लोग ये समझे होंगे कटिबंध को। हम आज खत्म किए कटिबंध और रेखा को हम लोग आज पढ़ लिए हैं। आगे से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हर विषय में पहले बेसिक को हम लोग तैयारी कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसके बाद आगे हम लोग क्लास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।